हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। इस क्लास में हम जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने प्रैक्टिकल वीडियो MySQL पर बनाए हैं, जिसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम जानेंगे MS एक्सेस द्वारा कैसे डेटाबेस बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर ही MS एक्सेस मिल जाएगा। आपको स्क्रॉल करके देखना है, ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 लिखा है। तो वर्जन चाहे 10 हो, 13 हो या 16 हो या 19 हो, सभी में MS एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे MS एक्सेस ओपन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देगा आपको। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बना हुआ यहाँ दिखाई देगा। देख सकते हैं ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से एक और व्यू आता है। यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना होगा। तो पहले से डेटाबेस 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ आता है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ITI डिटेल्स इंफॉर्मेशन। ये हमने एक डेटाबेस का नाम दे दिया है और फिर क्रिएट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से डेटाबेस जिस फाइल में हम सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सेव हो, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस फाइल वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं लोकेशन आ जाएगा। आपको अपने हिसाब से, जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे हम कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो देख लेंगे। हम यहाँ पर सेव करना चाहते हैं MS एक्सेस डेटाबेस। अगर आप फोल्डर नहीं बनाए तो यहाँ से न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो ये हम फोल्डर बना के रखे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं .accdb जो इसका फाइल एक्सटेंशन नेम है वो आ गया और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस बनने के बाद हम बनाएंगे टेबल। चलिए, टेबल बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट है। क्रिएट में देख सकते हैं यहाँ टेबल का ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ होम में जाके व्यू में जाएंगे और डिजाइन व्यू में जाएंगे तो भी आपको टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम दोनों तरीके से बताते हैं। पहला टेबल हम डिजाइन व्यू से ही बना कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये पूछ रहा है टेबल का नाम क्या होगा। तो चलिए हम टेबल का नाम देख देते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं टेबल का नाम स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स। ये हो गया हमारा स्टूडेंट पर्सनल डिटेल नाम से हमने एक टेबल बना दिया। जैसे टेबल बन जाता है, यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर यानी कॉलम बनाने का आ जाता है। तो ये फील्ड का नेम है, फील्ड यानी कॉलम जिसे बोलते हैं। ये डेटा का टाइप है कि डेटा किस प्रकार का होगा, और ये डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में विस्तार से लिखना। नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर उसका कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पर आप ये सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। टेबल का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला ID लिखा हुआ आ जाता है प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की के बारे में हमने थ्योरी में अच्छे से बताया है। थ्योरी वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पर हम इस प्राइमरी की को हटा भी सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे क्लिक करके, और इसको ला भी सकते हैं। तो कॉलम अपने हिसाब से हम बनाएंगे, इसलिए इसको हम एडिट कर देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं रोल नंबर। तो ये हो गया हमारा रोल नंबर। याद रखना, दो नामों के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, अंडरस्कोर कर लेना है, या पहले वाले नाम को दूसरे नाम का बड़े अक्षर कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये हमने बड़े अक्षर इसको कर दिया और फिर ये छोटे अक्षर। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। ये रोल नंबर हो गया। तो नंबर किस में आता है, ऑटो नंबर देंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, 1 के बाद 2 3 4, इसलिए ये ऑटोमेटिक है। तो हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो इसको चेंज कर देंगे। ये डेटा टाइप है और यहाँ से जाकर हम नंबर ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी हम लिख के बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं ITI स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। चलिए, दूसरा कॉलम हम यहाँ पर बनाते हैं। दूसरा फील्ड में हम लिख देते हैं नेम, और हम यहाँ पर टैब बटन दबा के यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार ओके करना होता है, टेक्स्ट आएगा। ये टेक्स्ट हमें ले लेना है नेम, क्योंकि टेक्स्ट में ही रहता है, तो टेक्स्ट ले लेते हैं। फिर थर्ड यहाँ पर चले जाते हैं। थर्ड फील्ड हम दे देते हैं ट्रेड। थर्ड फील्ड हम दे देते हैं ट्रेड। ट्रेड भी यहाँ टेक्स्ट रहेगा तो टेक्स्ट ही रहने देते हैं।
नेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट। ये हो गया हमारे इंस्टीट्यूट भी हमारा टेक्स्ट में ही रहेगा, तो इसको भी टेक्स्ट रहने देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कैटेगरी, तो यहाँ पर हम कैटेगरी ले लेते हैं। ये हो गया, तो कैटेगरी भी क्या रहेगा आपका टेक्स्ट सही रहेगा, इसको भी टेक्स्ट सही ले लेते हैं। कैटेगरी के बाद आप विकलांग, दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकैप ये डालना है, तो ये हम डाल देते हैं। ये भी हमारा टेक्स्ट में ही टेक्स्ट नहीं रहेगा, इसको हम यस नो में देना चाहते हैं कि आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से डेटा टाइप को यस नो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, तो स्कॉलरशिप यानी पैसा होता है, तो टैक्स के बजाय हम यहाँ पर क्या लेंगे, करेंसी ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया करेंसी। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं फ़ोटो का। ये फ़ोटो हो गया स्टूडेंट का, और यहाँ पर हम क्लिक करके फ़ोटो में हम क्या लेंगे, अटैचमेंट लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी के जो डेटा टाइप्स यहाँ दिख रहा है, हम सेकेंड वीडियो और बनाएंगे जिसपे हम दूसरा टेबल बनाएंगे और दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी बनाएंगे, वहाँ पर इसके बारे में और बाकी का डिटेल बताएंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम ले लिए। अब इसको सेव करने का तरीका यहाँ है, एक तरीका। दूसरा ये है, या तो आप कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं, या जैसे कट करोगे तो भी वो सेव करने को देखिए बोल रहा है। ठीक है, तो तीनों चारों तरीका से आप सेव कर लीजिएगा। चलिए हमारा हो गया सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ हमारा टेबल बन चुका है। अब इस टेबल में हम डेटा एंट्री करेंगे, जैसे माइस्क्ल में इंसर्ट इनटू से करते थे वैसे ही यहाँ पर हमें डायरेक्ट फील्ड करना है। तो यहाँ हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं देख सकते हैं स्टूडेंट पर्सनल डिटेल का ये हमारा टेबल आ गया है, जिसमें हमने रोल नंबर, नेम, ट्रेड, इंस्टीट्यूट, कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, स्कॉलरशिप और ये फ़ोटो वाला जो भी कॉलम बनाए थे ये आ गया है। तो रोल नंबर हमारा प्राइमरी की था। ठीक है, याद रखिए। यहाँ से हम देख सकते हैं डिजाइन व्यू से, ये देखिए प्राइमरी की बना हुआ है। यहाँ पर हम चाहते हैं तो फिर से ऐड किसी को कर सकते हैं। तो डिजाइन व्यू में हम क्या करते हैं, डेटा के स्ट्रक्चर देते हैं यानी कॉलम बनाते हैं, और डेटा शीट व्यू में हम डेटा की एंट्री करते हैं। चलिए हम डेटा शीट व्यू को ओपन करते हैं और जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 दे दिए हैं नाम, और यहाँ हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ हमने नाम दे दिया। टैब बटन दबा के आप दूसरे जगह चले जा सकते हैं। कोपा दे दिया, इंस्टीट्यूट दे दिया, ITI खरौत, और यहाँ से कैटेगरीज दे देंगे SC ST। ठीक है, यहाँ पर हैंडीकैप है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है, और यस होगा तो आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ स्कॉलरशिप में चले जाते हैं। तो स्कॉलरशिप इसको 3500 रुपया है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर फ़ोटो का अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो ऐड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड करेंगे जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उस फाइल को आपको ओपन कर लेना है आपके कंप्यूटर में, जहाँ भी फ़ोटोज़ होगा। जैसे कि हमारा यह फ़ोटो है और हम अपना फ़ोटो रखना चाहते हैं इस पर, तो हम यहाँ पर अपना फ़ोटो रख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी फ़ोटो भी फ़िलहाल हम रख देते हैं और ये ओपन कर देते हैं। उसके बाद अगर और चाहते हैं तो ऐड और कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। एक एंट्री हमारा हो गया, इंटर करते हैं। अब हम फिर से अगर 1 नंबर देंगे तो ये प्राइमरी की है, सेम नहीं लेगा, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। ये हम सेकेंड नंबर लेंगे, टैब बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ भी और लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ हम दूसरा नाम लिख देते हैं। ट्रेड का नाम भी हम बदल सकते हैं, ITI का नाम भी हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ITI का नाम भी बदल दिए, कैटेगरी भी बदल सकते हैं, और टैब बटन दबा के यहाँ पर इसको फिजिकल हैंडीकैप नो रखते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप इसका रख देते हैं हम 2500, और यहाँ से फिर से फ़ोटो अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से कुल हम 10 लोग 5 लोग का बना लेंगे, और कोई भी फ़ोटो भी यहाँ डाल देते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हम एक एंट्री दे देते हैं, कम से कम हम 5 लोग का एंट्री दे देते हैं। यहाँ पर हमने कुल 5 एंट्री कर दिए हैं, आप चाहे जितना एंट्री कर लेंगे। उसके बाद सेव करने का तरीका आपको बता ही दिए हैं, तो हम सेव कर लेते हैं, यहाँ से भी सेव कर लेते हैं। ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पर हमारा टेबल बन चुका है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल नाम का। ठीक है, अब इसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा हमने जो एंट्री किया है ये दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसमें कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं यानी कॉलम, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, या हम
डिजाइन व्यू में। तो याद रखना डिजाइन व्यू में ही हम कॉलम की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं टेबल में, और डेटा शीट व्यू में क्या करते हैं, डेटा की एंट्री। बाकी पाइवेट चार्ट आपने एक्सेल में पढ़ा है, वही है, सेम है ये, ठीक है। इसको पाइवेट चार्ट के रूप में देखना, तो पाइवेट चार्ट के रूप में भी आपको इस तरह से दिखाई दे देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एमएस एक्सेस में टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम एक और टेबल बनाएंगे, और 2 टेबल बनाने के बाद उसके रिलेशनशिप दोनों के बीच में कैसे किया जाता है ये हम बताएंगे। ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम में 2 टेबल या 2 से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पर।